नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की ओर। खबर दिल्ली से है, जहां महाकुंभ से पहले एनजीओ फंडिंग के लिए सबसे बड़ा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। एनजीओ गुरु सीए राजेश वर्मा ने एनजीओ को सफलता के 10 मंत्र दिए और वैश्विक स्थापित किया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह की संस्थाएं देश के विकास में अहम भूमिका निभाती हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2047 तक भारत को विकसित बनाने की भी बात कही है। खबर यूपी के प्रयागराज से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज महाकुंभ की तैयारियों को हकीकत देखने प्रयागराज पहुंचे। उन्होंने एरल में बन रही टेंट सिटी का निरीक्षण किया और काम में देरी पर अफसरों को फटकार लगाई। इसके बाद संगम के लिए रवाना हुए। सीएम ने सेतु और एसआरएन हॉस्पिटल का भी जायजा लिया। बता दें कि पिछले 17 दिनों में यह उनका चौथा प्रयागराज का दौरा है। खबर एटा से है, जहां भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी ने चौधरी चरण सिंह को कासगंज रोड स्थित कैंप कार्यालय पर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा ली। उन्होंने कहा कि चौधरी चरण सिंह ही एकमात्र प्रधानमंत्री थे जिन्होंने किसानों के दुख और दर्द को समझा। सोलंकी ने किसान आयोग के गठन और स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की मांग की, ताकि किसान और जवान खुशहाल बन सके। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर सिंह राघव समेत कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज के दिन निधन हुआ था और उस पर हम लोग एक जयंती प्रोग्राम कर रहे हैं और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसानों की अगर बात किसी प्रधानमंत्री ने मंच से करी है और किसानों के लिए जो भी उन्होंने किया है वो कोई भुला नहीं सकता है। जब से सरकारें आई हैं चौधरी चरण सिंह जी के बाद, तब से किसानों के साथ सिर्फ छलावा करने का काम किया है। अगर सही मायने में अगर किसानों का कोई मसीहा था तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। और आज उनकी जयंती पर हम लोग जितने भी लोग हम इकट्ठे हुए, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सोलंकी जी, हमारे जिलाध्यक्ष अजय वर्मा जी और उनकी पूरी की पूरी समर्पित टीम यहाँ पे इकट्ठी हुई थी और हम लोगों ने ये प्रण लिया है कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलें और किसानों के साथ मजबूती से उनके साथ कंधों से कंधा मिलाकर, पैर से पैर मिलाकर हम उनके साथ खड़े हैं। और आज का जो कार्यक्रम हुआ है, हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी का आज के दिन निधन हुआ था और उस पर हम लोग एक जयंती प्रोग्राम कर रहे हैं और हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि इस देश में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से किसानों की अगर बात किसी प्रधानमंत्री ने मंच से करी है और किसानों के लिए जो भी उन्होंने किया। खबर दिल्ली से है, जहां दिल्ली नगर निगम की हाउस मीटिंग में भाजपा और विपक्ष के बीच हंगामा हुआ। महेश खींची के देर से पहुंचने पर भाजपा नेताओं में गुस्सा बढ़ गया। वहीं भाजपा पार्षद अमित नागपाल ने लूडो खेलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और इसी को लेकर संवाददाता अफसा खान की खास रिपोर्ट देखिए। सिविक सेंटर में इस वक्त मौजूद हूँ। डॉक्टर अमित नागपाल भारतीय जनता पार्टी से निगम पार्षद मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। पीथमपुरा के निगम पार्षद ये माने जाते हैं। आपको बताएं, एक अलग चीज़ जो है हाउस मीटिंग के बाद हमें ये देखने के लिए मिलती है, जिसको हम इस वक्त की ताज़ा तस्वीरों पर आपको एमवी की मैं ये दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस तरह से ये एक लूडो बनाया जाता है इसको। और प्रॉपर देखा जाए तो ये पूरा 1 से लेकर ये 100 तक की पूरी गिनती है बाकायदा लूडो के अंदर जो होता है, जिसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ में मुख्यमंत्री आतिशी के साथ में, और ये बाकायदा पूरी सांप सीढ़ी का ये पूरा गेम बनाया जाता है। और इस सांप सीढ़ी के गेम को पूरा जो है इसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं को चिन्हित करके लगाया जाता है। तमाम मुद्दे पर बात करते हैं अमित नागपाल के साथ में। क्या ये आपने बनाया सर, क्या ये और ये आपके द्वारा देखा जाए, इसका बाहर का पेज में देखना चाहूँगी। मैडम, ये मैंने अपने यहाँ के बच्चों को, अपने यहाँ के निवासियों को ये सांप सीढ़ी, लूडो और चेस
ये दी है। सांप सीढ़ी बेसिकली ये बताती है कि इस दिल्ली को किस प्रकार से ये सांप डस रहे हैं और किस प्रकार से हमेशा एक विकास की सीढ़ी को रोक देते हैं, हमेशा नीचे लेके आते हैं। इस सोच के साथ इस सांप सीढ़ी का निर्माण किया गया है। अरविंद केजरीवाल जी कोई दिल्ली का काम नहीं कर रहे हैं, अब आतिशी जी आई हैं वो भी नहीं कर रही हैं, और इनके सब दिल तो मेरा था कि इनके यहाँ पे लिखने का आतंकवादी और शराब चोर ये सब चीज़ें लिखने का, पर ये अभी मामले पेंडिंग हैं। जैसे ही कोर्ट के डिसीजन आएंगे हम उसको भी लिख देंगे। ये दिल्ली के अंदर चाहे कोई भी विकास हो किसी भी प्रकार का, चाहे कूड़े के पहाड़ से लेकर हो, चाहे सड़कों का हो, चाहे नालियों का हो, किसी काम को आज कोई काम नहीं हो रहा। इसी प्रकार से ये डस के हर काम को नीचे ले आते हैं। आज दिल्ली जो कहते थे लंदन पेरिस बनाएंगे, मुझे लगता है इन्होंने लंदन पेरिस की जगह मैं किसी स्टेट के साथ वो नहीं करूँगा, पर आप मेरे कहते ही उस स्टेट के बारे में समझ गए होंगे कि इन्होंने किस स्टेट जैसी बना दी है। सिविक खबर इटावा से है, जहां अखिलेश यादव ने कहा कि जो वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं वे अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं चुन पा रहे हैं। उन्होंने सर्वे पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भाजपा अपना राजनीतिक लाभ लेना चाहती है और यह उनका आंतरिक मामला है। यूपी में खुदाई में मंदिर मिलने पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक दिन वे खुदाई करते करते अपनी सरकार भी खोद देंगे। दिल्ली बॉर्डर पर चल रही भूख हड़ताल पर उन्होंने चिंता जताई कि किसी को उसकी परवाह नहीं है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार लोकतंत्र के लिए नहीं बल्कि अपने तंत्र के लिए काम कर रही है और मीडिया में क्या दिखाना है यह भी वही तय करते हैं। मुझे उसमें कुछ नहीं कहना, मैंने पहले भी कहा है। अगर उनको लगता है, क्योंकि वो विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की अंडरग्राउंड विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी के लिए वो विचारधारा अंडरग्राउंड काम करती है, सुरंग खोद करके काम करती है। तो वो जो आज बात कही जा रही है, कम से कम उन्हें भारतीय जनता पार्टी के लोगों को समझाना चाहिए। अगर वो एक फोन भी कर दें मुख्यमंत्री जी को तो कोई भी सर्वे और कोई भी ऐसा विवाद नहीं होगा। अखिलेश जी लेकिन हर जगह राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ये तमाम स्टेटमेंट इसलिए आ रहे हैं कि वो राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। आज समस्या क्या है? आज बॉर्डर पे किसान नेता भूख हड़ताल पे बैठे थे, अनशन में बैठे। उनकी जान बचेगी कि नहीं बचेगी, उनका स्वास्थ्य कैसा है या स्वास्थ्य अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा, इस सवाल है। सोचिए आज हम और आप जब चौधरी चरण सिंह जी को याद कर रहे हैं, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। मैंने यूपी के बिजनौर में एक्टर मुश्ताक खान की किडनैपिंग मामले मुख्य आरोपी लवी पाल उर्फ सुशांत के साथ पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी। आरोपी लवी पाल पर पुलिस की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। बिजनौर थाना कोतवाली शहर पुलिस को सर्विलांस के आधार पर 2 बदमाशों के आने की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की घेराबंदी की। जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को देख आरोपियों ने फायरिंग करते हुए भागने लगे। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और ये गोली आरोपी लवली पाल के पैर में लग गई, जिससे वह घायल होकर गिर गया, जबकि दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। एक्टर मुश्ताक खान अपहरण कांड का मुख्य वांछित अभियुक्त लवी पाल उर्फ सुशांत चौधरी, जिस पर 25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित था, इसको आज थाना कोतवाली पुलिस स्वाट सर्विलांस टीम द्वारा थाना कोतवाली क्षेत्र के मडाबर रोड से एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। घायल बदमाश को उपचार हेतु जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके कब्जे से एक तमंचा, 3 कारतूस चटे हुए 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। इसके कब्जे से मुश्ताक अपहरण केस में वसूले गए 35,050 रुपये भी बरामद हुए हैं। इसका एक साथी मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा है। ये पूरा गैंग शातिर अपराधियों का है। इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इन्होंने जो भी संपत्ति अपराध के द्वारा अभी तक अर्जित की है उसको संपत्ति को भी जब्त किया जाएगा। एक्टर बुलंदशहर में बीती रात करीब 2 बजे बुलंदशहर पुलिस और इनामी गौक्षी के आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में इनामी बदमाश सहित एक अन्य आरोपी के पैर में गोली लगी। गोली लगते ही घायल हुआ बदमाश माफी की गुहार लगाने लगा, बोला कि साहब इस बार माफ कर दो, आगे से गलती नहीं होगी।
मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से घायल हुए गौक्ष अमान और शान आलम गिरफ्तार किए गए, जबकि 2 गौक्ष फरार हो गए। अमान की गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम था और अमान पर 2 और शान आलम पर गंभीर धाराओं में 8 मुकदमे पहले से दर्ज है। इसके साथ ही उनके पास से कारतूस, खोखे और गौक्षी के उपकरण बरामद किए गए। बुलंदशहर सिटी कोतवाली क्षेत्र के बिसा कॉलोनी स्थित आम के बाग में यह मुठभेड़ हुई। जी, आज रात कोतवाली नगर पुलिस डीएम रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक तेज़ी से आती हुई I-10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी उल्टी दिशा में मोड़कर मऊ खेड़ा के पास भागने लग गए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया। जवाबी कार्रवाई में 2 व्यक्तियों पर मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुए हैं। उनमें से एक व्यक्ति का नाम अमान उर्फ पाया निवासी संबल है। इस व्यक्ति पर 10,000 रुपये कोतवाली देहात पुलिस थाने से इनाम घोषित है और इस व्यक्ति पर 2 मुकदमे गौकशी के हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम शान आलम है। इस व्यक्ति पर 8 मुकदमे गौकशी के हैं और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर, इनके पास क्या कुछ जी, आज रात कोतवाली नगर पुलिस डीएम रोड पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। वहाँ पर एक तेज़ी से आती हुई I-10 गाड़ी जिसको रोकने का प्रयास किया गया, उसने अपनी गाड़ी खबर मुरादाबाद से है, जहां सिविल लाइंस क्षेत्र में दीनदयाल नगर की एक कोठी में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पुलिस और दमकल टीम ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, HIG-1 राजकुमार अग्रवाल के मकान में आग लगी है, जिसको कि 4 सूचना मिली तो 4 गाड़ियां लेकर के आया गया। देखा गया कि आग दोनों फ्लोरों में भयंकर रूप से जल रही थी। तत्काल अग्निशमन कार्रवाई करते हुए बुझाना प्रारंभ किया गया और आप देख रहे हैं लगभग कंट्रोल में है। थोड़ा बहुत आपसी इसको बुझाया जा रहा है। क्योंकि ये पूरा पैक्ड मकान था तो थोड़ा हम लोगों को अंतिम फ्लोर तक पहुंचने में थोड़ा दिक्कत हो रही थी, जिसको उचित वेंटिलेशन कराया गया और कुछ शीशे तोड़ने पड़े और तोड़ करके अंदर जा करके अंदर तक पूर्ण रूप से आपको बुझाया गया। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पोस्ट ऑफिस के एक डाक अफसर ने ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। पोस्ट ऑफिस में 2.5 करोड़ के गबन मामले में उप डाकपाल राहुल कुमार भी आरोपी थे। वह 1 महीने से सस्पेंड चल रहा था और बीते शनिवार को सीबीआई ने राहुल से 6 घंटे पूछताछ की थी। रविवार सुबह ट्रेन की पटरी पर लाश मिली और पुलिस ने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीबीआई की टीम शनिवार को बुलंदशहर पहुंची और उसे गाजियाबाद से ले गई। सीबीआई के अफसरों ने गाजियाबाद में उससे पूछताछ की, फिर लखावटी ऑफिस लेकर आई जहां पर उप डाकपाल राहुल की नियुक्ति थी। यहां ऑफिस में भी सीबीआई के अफसरों ने लगभग 6 घंटे पूछताछ की थी। हालांकि फिर उसे छोड़ दिया गया। खबर बुलंदशहर से है, जहां ट्यूबवेल पर सो रहे किसान की बदमाशों ने गला रेत कर हत्या कर दी। किसान के घर नहीं लौटने पर परिजन ट्यूबवेल पहुंचे, जहां उसका शव मिला। घटना की जानकारी मिलते ही फॉरेंसिक टीम और कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुधा, आज आपके पापा जी ट्यूबवेल पर जिनकी मृत्यु हुई है और किसी ने उनको डेड करके वहाँ कुआं पे मार के फेंक दिया है, क्या मामला है? हमारा हम तो मेरे को कुछ भी न पता का नहीं है। और मैं तो घर पे ही भैया का हाथ का कट्टा लाया और उसने देखा तो वो मही के पछाड़ खा के, मम्मी अभी भी वहीं पे पछाड़ खा के गिर पड़ी। उसके बारे में उससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं मालूम। के पास एक नलकूप पे एक वृद्ध का शव मिला है। सर, क्या है पूरा मामला और पुलिस की जांच में क्या निकल के आया है? देखिए, आज थाना अहमदगढ़ क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खुसरूपुर में एक सोमवीर जाटव नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल थी, उसका शव ट्यूबवेल के पास, जो गांव से तकरीबन 500-600 मीटर की दूरी पर है,
खबर कानपुर से है, जहां हाईटेंशन लाइन के नीचे अवैध सब्जी मंडी लगवाकर ठेकेदार रविंद्र सिंह रोजाना लाखों रुपए की अवैध वसूली कर रहा है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि फल और सब्जी विक्रेताओं ई रिक्शा चालकों ने जबरन पैसे वसूले हैं और पैसा ना देने पर ठेला लगाने नहीं दिया जाता। इस अवैध मंडी के कारण राहगीरियों को जाम और हादसों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पुलिस और प्रशासन मूर्खदर्शक बने हुए हैं। हाईटेंशन लाइन के कारण किसी बड़े हादसे की आशंका के बावजूद देवेंद्र सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सवाल यह उठता है कि किसके संरक्षण में यह अवैध वसूली कर रहा है। खबर मथुरा से है, जहां मेहरौली गांव में 22 वर्षीय दलित महिला का शव खेत में मिला। महिला रात भर घर नहीं लौटी थी। घटनास्थल से शराब की बोतलें और अन्य सामान भी बरामद हुआ है, जिससे बलात्कार के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। महिला पिछले 15 दिनों से मायके में रहकर मजदूरी कर रही थी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। देखिए, आज मॉर्निंग में सूचना मिली, यहाँ गांव की कोई महिला यहाँ भूसा लेने आई थी, तो उसने एक शव देखा। यहाँ शव देखने के बाद उस महिला ने गांव वालों को सूचना दी और आने के बाद लोगों ने शिनाख्त की। युवती की शिनाख्त हो गई है। प्रथम दृष्टया जो बॉडी देख के लगता है चोट पहुंचा के हत्या की गई है और साथ ही साथ अलीगढ़ के विजयगढ़ क्षेत्र में सोमवार सुबह एक भयानक हादसा हुआ, जब कृष्णा पब्लिक स्कूल की बच्चों से भरी बस गांव बगियार के पास पलट गई। बस की स्टीयरिंग अचानक फंस गई, जिससे ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और बस असंतुलित होकर सड़क से गड्ढे में जा गिरी। हादसे के समय बस में दर्जन भर से अधिक बच्चे सवार थे, जो आलमपुर, उदयपुर आदि गाँव से विजयगढ़ स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल जा रहे थे। हादसे में कई बच्चों को गंभीर चोटें आई हैं और किसी का सर फट गया तो किसी के हाथ पैर टूट गए हैं। घायल बच्चों को तुरंत ग्रामीणों और पुलिस की मदद से बाहर निकाल लिया गया और प्राथमिक उपचार के बाद बच्चों को अस्पताल भेजा गया, जबकि कुछ बच्चों को उनके अभिभावक घर ले गए और घटना में 1 दर्जन से ज्यादा स्कूली छात्र घायल हो गए हैं। तो थाना मलपुरा क्षेत्र के धरौली सब्जी मंडी में सोमवार की सुबह सड़क दुर्घटना में सब्जी विक्रेता की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने आगरा जगरे रोड पर कार्रवाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। इसके चलते वाहनों की लंबी कतार लग गई और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। करीब 2 घंटे तक जाम लगा रहा। मलपुरा पुलिस के द्वारा कड़ी कार्रवाई के आश्वासन पर जाम खुलवाया गया है। संवेदना भाई, नाम क्या आपका? मेरा नाम रजत है। रजत, क्या घटना हुई है? मेरा भाई सुबह चाय बनाने के लिए घर से दूध लेने के लिए आया था, तो गाड़ी चालक ने पीछे से ऊपर गाड़ी चढ़ा दी इसके, तो ऑन द स्पॉट ही रोड पे इसका ध्यान दे गया। उसकी मौत मौके पर ही हो गई। तब तक हम हॉस्पिटल ले जाते, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मौत के साथ छोड़े। अच्छा, ये गाड़ी कौन? फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही, और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहे हमारे साथ।